वकील की वकालत करना, उसके लिए दलील रखना इनका पेशा है। लेकिन बाबा के बारे में जो कुछ भी कह रहे हैं वो असलियत से कोसों दूर है। इस आदमी का सच मैं रोज आपके सामने रखूंगा, और इसलिए नहीं कि इस आदमी का पीछा मुझे करना है, इसलिए कि समाज का वह बड़ा तबका जो ऐसे बाबाओं के चक्कर में आता है, अपना सब गंवा बैठता है, उसको कुछ भी हासिल नहीं होता है। कम से कम उसकी आंख की पट्टी खुले। इस सत्संग में जो लोग गए थे, इस बाबा नारायण हरे को सोशल मीडिया पर अब ढूंढने जाएंगे, मैं भी ढूंढने गया तो उसका कोई अता पता नहीं है, बहुत कम फॉलोअर्स हैं। लेकिन ये ऐसे जो समागम करता है उसमें हजारों लाखों की तादाद में लोग आते हैं। इसकी बड़ी पकड़ है लोगों के बीच में। अब सवाल यह है कि सोशल मीडिया पर बाबा अगर बहुत लोकप्रिय नहीं है और जमीन पर बहुत बड़ा जनाधार है इसका, तो लोग कौन से? जो भगदड़ मची, उस भगदड़ में जो चप्पलें, जूते, कपड़े, बैग पड़े हुए थे, उन पर आप गौर से नजर डालिएगा। वो वहां से भागे हुए लोगों, चाहे वो बदकिस्मत थे, दुर्भाग्यशाली थे कि उनकी जान चली गई, या फिर वो घायल हो गए या बच गए, लेकिन ये गवाहियां हैं कि वो किस तबके के लोग थे। बहुत सारी चीजें तो आपको बहुत कमजोर मिलेंगी। चरमराती हुई चप्पलें, लगभग फटने के आगे जूते, मैले कुचैले कपड़े, वो बैग जिन पर पाबंद हैं, ये सारे वैसे लोग हैं जिनको अपने जीवन में कुछ बेहतर हो जाने की उम्मीद है, और उन्होंने अपने जरिए जो कुछ भी किया होगा उससे उनकी उम्मीद पूरी नहीं हुई तो कोई चमत्कार सामने बाबा कर देगा और वो घर भर देगा, उनकी उम्मीद पूरी कर देगा। बस इसी आस में भागे दौड़े चले जाते हैं। ये सारी तस्वीरें इस बात की गवाही हैं कि जो लोग जाते हैं इस तरह के बाबाओं के पास जो चमत्कार करते हैं, झाड़ फूंक करते हैं, तंत्र विद्या करते हैं और कहते हैं कि मैं तो बस फूंक करके, झाड़ू मार करके या अपनी पैरों की धूल से आपका भाग्य संवार दूंगा, आपके घर में सौभाग्य ला दूंगा, आपके पूरे परिवार के में बरकत आ जाएगी। ये सब जालसाज होते हैं, ये सारे फरेबी होते हैं। यह तस्वीर है, और 2014 मैं 10 साल पहले ले चल चाहता हूं। एक आश्रम है, सतलोक आश्रम। वहां के संत थे बाबा रामपाल। रामपाल आरोपों के घेरे में थे और पुलिस वारंट लेकर के उनको गिरफ्तार करने के लिए गई थी, लेकिन आश्रम के अंदर इतनी भारी भीड़ उन्होंने जमा कर रखी थी, जिस भीड़ की आड़ में उन्होंने पुलिस से मोर्चा ले लिया। उसके बाद पुलिस तोड़ करके दीवार आश्रम के भीतर घुसी थी और उनको गिरफ्तार कर लिया था। और उस गिरफ्तारी के दौरान जो लोग अंदर थे, हजारों की तादाद में, लगभग 10,000, वो अपने कपड़े लत्ते, चप्पल, झोले छोड़ करके भागे थे। और मैं वहां गया था आश्रम के अंदर। उस आश्रम के अंदर मैंने क्या पाया था, किस तरह के लोग थे, मैं यहां की तस्वीर को वहां से जोड़ना चाहता हूं ताकि आपको हालात का अंदाजा हो कि वो जो तबका है जो अभावग्रस्त है वो कैसे इन बाबाओं के चक्कर में आता है। वो पूरा वीडियो देखिए। ये सारी तस्वीरें हैं उस समय की। 2014 में यहां जो भगदड़ मची थी उसमें मजबूर लोग, गरीब लोग, देश के तमाम हिस्सों से आए लोग, उनकी बड़ी तादाद थी। सतलोक आश्रम में कार्रवाई के बाद रामपाल बाबा के भक्त वहां से भाग गए, अपने जूते कपड़े सब छोड़कर जान बचाने के लिए। ये जूते, चप्पल, कपड़े, ये सब इस बात का सबूत है कि वो सब लोग इस उम्मीद में थे कि उनका जीवन संवर जाएगा, उनके पास जो भाव है वो दूर हो जाएगा, क्योंकि वो बाबा की शरण में है और बाबा के पास कोई ईश्वरीय शक्ति है। और सिर्फ हाथरस या रामपाल का दरबार ही नहीं, ऐसी भगदड़ कई सत्संगों में होती है। आपको उत्तर प्रदेश का कृपालू महाराज का वाकया याद होगा। 4 मार्च 2010 उस घटना को याद कीजिए। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के भीतर कृपालू महाराज के राम जानकी मंदिर में भगदड़ मची थी और 63 लोगों की जान गई थी। लोग स्वयंभू धर्मगुरु अपने आप को घोषित करने वाले कृपालू महाराज के यहाँ
क्या लेने गए थे? कपड़े और भोजन। कहा गया था कि आप आएंगे तो आपको कपड़ा मिलेगा, आपको भोजन मिलेगा। जरा सोचिए कि वो लोग जिनका पेट खाली है, जिनके तन पर कपड़े ठीक नहीं हैं, वो लोग वहां जाते हैं इसी उम्मीद में। कमजोर लोग, वक्त के मारे लोग, और उन लोगों के साथ होता क्या है? मौत हो जाती है 61 लोगों की, भगदड़ मच जाती है। अब जो स्थितियां बनती हैं, आयुष हमारे संवाददाता हैं अलीगढ़ से। आयुष, अभी आपके पास क्या जानकारी है? जी बिल्कुल सर, इस वक्त मैं अलीगढ़ के उस अस्पताल में मौजूद हूँ जहाँ पर शवों को लाया गया था, जहाँ पर उन पेशेंट्स को लाया गया था जो इस भगदड़ में किसी तरीके से अपनी जान बचाकर बचने में कामयाब हुए। एक परिवार के साथ सर इस वक्त मैं खड़ा हूँ, उनसे हम बात करने वाले हैं क्योंकि ये आखिरी मरीज़ है। इनको भी देखिए आप एम्बुलेंस से लेकर जाया जा रहा है, इनको अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के मेडिकल में रेफ़र कर दिया गया है, यहाँ से लेकर जा रहे हैं, वहाँ पर आगे का इलाज किया जाएगा। उनके परिचित हमारे साथ मौजूद है, परिवार के लोग मौजूद हैं, उनसे बात करने वाले हैं हम। सर क्या नाम है आपका? इंद्रजीत सिंह। ये जो हादसा हुआ है कल यहाँ पर बाबा के इस दरबार में, जो ये भोला बाबा बनकर घूम रहे हैं, ये इस हादसे में आपके परिवार में आपकी माताजी को गंभीर चोटें आई हैं, रेफर किया जा रहा है। किस पर आरोप, किसको समझते हैं आप, कौन आरोपी है इसका? सर अब किसको आरोपी बताया जाए? अब ये बाबा के यहाँ तो ये स्वयं ही अपने आप ही जाते हैं। इनसे मैंने हम लोग मना भी करते हैं कि भाई क्यों जाते हो, सारा कुछ चीज़ें यहीं हैं, तो मानते भी नहीं है। बुजुर्ग हैं कि भीड़ के साथ देख के साथ साथ चले जाते हैं। ये बाबा तो अपने आप को विष्णु का अवतार बताते हैं। अब सर विष्णु का अवतार ये तो हम लोग नहीं जान पा रहे हैं कि विष्णु के अवतार हैं क्या हैं, हम तो नहीं जान पा रहे हैं इस चीज़ को। अवतार होते तो शायद इतना बड़ा हादसा ना हो। ऐसा नहीं होता सर, अगर यही चीज़ होती तो सारे लोगों को बचा पाते वो। मैं तो ऐसा कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। जब ये घटना हुई थी, ये हज़ारों लोग थे, लाखों लोग थे, ये भगदड़ मची है, आपकी माताजी को चोटें आई हैं, आपको इसके बारे में कैसे पता चला कि वो अस्पताल में भर्ती है? जी सर, वहीं के किसी लोगों ने फ़ोन करके बताया था मेरे छोटे भाई के लिए कि भैया आपकी माँ वहाँ पानी की वजह से मतलब गंभीर परेशानी, मतलब पानी वानी नहीं मिल पा रहा है, इसलिए वो बेहोश हो गई हैं, ये बताया था मैं। उसके बाद पता चला कि भगदड़ में उन्हें चोट लगी। उसके बाद तो फिर हम 8:30 बजे वहाँ पहुँचे हैं। पता जब वहाँ देखा गया है, मौके पे तलाशा गया है, तब ये वहाँ भर्ती पाई गई हैं। फिर उसके बाद दीनदयाल के लिए रेफ़र कर दिया गया है सर। अच्छा, अगर बात की जाए, उनको जो गंभीर चोटें आई हैं, हमने भी अभी उनसे बातचीत करने की कोशिश करी, पूरी आँख उनकी जो है, दोनों आँखें सूज गई हैं। क्या स्थिति, अभी डॉक्टर ने क्या बताया है? सर स्थिति तो ख़राब होती चली जा रही है। अब वो तो कह रहे हैं सर शुगर की भी दिक्कत है, बीपी की दिक्कत आ रही है, तो इस तरह से कह के, और वो कह रहे हैं कि सब हमें यहाँ से मेडिकल कॉलेज भेजना अति आवश्यक है, ज़रूरी है। ये बाबा तो फरार चल रहा है। आयुष, बाबा के ऐसे भक्त जो बहुत पहुंचे सारे हुए थे, लोग बाबा ने हैं तो भक्तों की सुध जो अपनी जिंदगी के लिए जूझ रहे हैं। बाबा के लिए तो सब सरकार ही कुछ कर पाएगी, हम लोग तो पकड़ नहीं पाएंगे, न हम कुछ कह पाएंगे। जी, बहुत सारे लोग हैं जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। 121 लोगों का ऑफिशियल डाटा आया है जिनकी मौत हो गई है, और ये सब हुआ है बाबा की वजह से, दोषी मानते हैं? जी सर, अब सर बाबा के लिए दोषी तो जब माना जाता है कि जब बाबा हमें बुला के लाए। बाबा बुला थोड़ी रहा किसी को, ये लोग तो अपने आप जाते हैं। बाबा ये थोड़ी ना आमंत्रित थोड़ी कर रहा है ये कि सब तुम स्थितियां मेरे साथ होती आओ। हैं। अब देखिए आप, बाबा एक आदमी है, अपने परिवार के एक आदमी का इलाज कराने के लिए पहुंचा हुआ है, और वो कहता है